आदमी उतारा अपना शब्बीर गुज्जर साहब। अब उनके खुद ऐसे काम है कि वो खुद गलत कामों में फंसे हुए हैं, मर्डर किया उन्होंने उसके भाई ने, तो वो ज़ाहिर है वो कैसे यहाँ पर खेल लेंगे आके। तो हमारे पे ना ब्लेम देंगे, हमारी तरफ से कोई ऐसी बात नहीं है। ये बता दें कि इन्होंने 4.25 साल में पंजाब का एक ईंट भी लगाई है। अल्हम्दुलिल्लाह टाउनशिप में बाशऊर लोग रहते हैं और बाशऊर लोग जानते हैं इस बात को कि उन्होंने हमारे इस खूबसूरत शहर लाहौर को कराची लारकाना बिल्कुल नहीं बनाना। मकसद ये था, जब मुल्क जिस हाल में था तो उस टाइम तो मुल्क डिफ़ॉल्ट कर रहा था, तो मुल्क को बचाना था, डिफ़ॉल्ट से बचाना था। उस टाइम महंगाई का आंसर नहीं था कि महंगाई कैसी हो रही है, कि चूल्हा कोई, मेरा नहीं ख्याल कि इतनी भी ज़्यादा हुई है कि उसको हम क्वेश्चन मार्क की सदा के लिए रखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद मुज़म्मिल अवान डी हंगामा के इस खुसूसी सेगमेंट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इस वक्त मैं NA 127 में मौजूद हूँ और यहाँ पर जो MPA के कैंडिडेट हैं PP 162 से मलिक शहबाज अली खोखर साहब, ये उनके इंतखाबी दफ्तर के बाहर मौजूद हूँ। इस वक्त आप मेरे इस जानिब देख सकते हैं कि फ्लैक्सेस लगी हुई हैं और कुछ मुस्लिम लीग नून के सीनियर लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो इस हल्के में डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं और मलिक शहबाज अली खोखर साहब को सपोर्ट भी कर रहे हैं और पार्टी लेवल के ऊपर इस तंजीम साजी के अंदर बहुत मुतहरक दिखाई दे रहे हैं। उनसे पूछते हैं कि इस वक्त मलिक शहबाज अली खोखर साहब की कैंपेन कैसी चल रही है, पार्टी जो इस वक्त उनको एक जिम्मेदारी दी है, MPA की सीट दी है, उसके ऊपर उनकी वर्किंग कैसी चल रही है। आइए चलते हैं कुछ नून लीग के सीनियर लोग जो मलिक शहबाज अली खोखर साहब की डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, उनसे उनका मौक़िफ़ जानते हैं और इस हल्के में मुस्लिम लीग नून जो है उसकी क्या पोजीशन है। अच्छा ये बताएं कि ये जो हल्का है ये हमेशा से मुस्लिम लीग नून यहाँ पर जीती रही है। एक नून लीग जो है वो पॉपुलर क्राउड पिलर है इस हल्के में और हमेशा नून लीग का एक वोटर ट्रेंड भी अच्छा रहा है। हमने तमाम इंतखाबात में देखा, 2008 में भी भुट्टा साहब जीते, 2013 में वहीद आलम साहब जीते, फिर 2018 में परवेज़ मलिक साहब। अब की बार चूँकि अताउल्लाह तारड़ साहब आ रहे हैं, अब गहमा गहमी भी रूज पर है। जो नौजवान वोटर है मुस्लिम लीग नून का वो बहुत खुश नज़र आ रहा है। क्या ऐसी वजह है इस इलेक्शन में सरप्राइजिंगली बिलावल भुट्टो जरदारी भी हैं, तो पूरे लाहौर की नज़रें, चूँकि मीडिया की तरफ भी यही खबरें हैं कि पूरे लाहौर की नज़रें NA 127 के ऊपर हैं, क्या कोई कांटेदार मुकाबला होने जा रहा है? देखिए जी, हमें तो नहीं कांटेदार लगता है, इसलिए कि इस हल्का की आवाम को काफ़ी हद तक जो है शऊर है और वो उनको पता है कि कराची के और लारकाना के क्या हालात हैं और लाहौर के क्या हालात हैं। तो डेफिनेटली वो कभी भी इनको ऑब्लाइज नहीं करेंगे, किसी सूरत भी नहीं करेंगे। और ये अल्हम्दुलिल्लाह एक ऐसा हल्का है, ये कभी भी बिकाऊ हल्का नहीं है। और बाकी ये है कि इंशाल्लाह ताला पहले भी MNAs यहाँ से PMLN के ही जीतते आए हैं और जीतते रहेंगे इंशाल्लाह। अच्छा ये बताएं कि बिलावल भुट्टो जरदारी एक पार्टी के चेयरमैन भी है, उसका भी एक डेफिनेटली इम्पैक्ट होता है। तो अताउल्लाह तारड़ साहब भी एक अच्छे उम्मीदवार हैं, मजबूत कैंडिडेट हैं, लेकिन कुछ नून लीग के लोगों का भी कहना है कि हम इस इलेक्शन को इतना आसान नहीं ले रहे, ये इतना कोई आसान नहीं है, बहुत टफ कॉन्टेस्ट होगा। और इस हल्के में ज़्यादातर जो हमारे जो जर्नलिस्ट कम्युनिटी है उसका कहना है कि इस हल्के में जो भी जीतेगा बहुत क्लोज मार्जिन से जीतेगा। तो आप समझते हैं कि बिलावल के साथ जो मुकाबला है वो बड़ा कांटेदार है? नहीं, हम लोग बिल्कुल भी इस बात को नहीं समझते कि ये कांटेदार मुकाबला हो ही नहीं सकता जी। कैसे हो सकता है? आप देखें, मैंने आपको पहले बताया है कि अल्हम्दुलिल्लाह टाउनशिप में बाशऊर लोग रहते हैं और बाशऊर लोग जानते हैं इस बात को कि उन्होंने हमारे इस खूबसूरत शहर लाहौर को कराची लारकाना बिल्कुल नहीं बनाना। उन्होंने इस शहर को अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा आपके सामने है, आप चूँकि जर्नलिस्ट हैं, आपको हमसे भी ज़्यादा शायद बेहतर पता है कि लाहौर और बाकी शहरों में क्या फ़र्क है। इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से भी आप देख लें और लोगों को खाने पीने की सहूलतों के हवाले से भी देख लें। जिस किस्म की भी आप सहूलतें हैं जो लाहौर में है वो कराची और लारकाना जैसे शहरों में बिल्कुल नहीं है। सीनियर लोग मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। मियाँ सुहेल सत्तार साहब हैं जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं और इनकी जो हल्के में वर्किंग है, जो इनकी कोऑर्डिनेशन है, उसको भी लोग अप्रिशिएट करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम मियाँ साहब। वालेकुम सलाम। मियाँ साहब बहुत अच्छा लगा आपसे वक्त लेकर, आपका माशाल्लाह एक बहुत अच्छा हल्के में एक बड़ी अच्छी रिप्यूट है, आपका नाम भी है। मियाँ साहब इस वक्त चूँकि NA 127 के अंदर इलेक्शन होने जा रहा है, बड़ा कांटेदार मुकाबला है, बिलावल भुट्टो इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी के चेयरमैन एक इम्पैक्ट भी है। अच्छा दूसरी जानिब नून लीग के जो कुछ लोग हैं उनका ये भी कहना है कि हमारा कोई मुकाबला नहीं है बिलावल के साथ, लेकिन चूँकि हम ये समझते हैं कि जो शहबाज शरीफ साहब की 16 महीने की हुकूमत थी उसमें महंगाई का भी एक अंसर था और हमने देखा कुछ मुआशी हालात थे जिससे लोग तंग थे। तो आप समझते हैं कि वोटर के वोट पर कोई फ़र्क पड़ेगा या वोटर ट्रेंड जो है वो ख़राब हो सकता है?
बात सर 1.5 साल वाली जो है ना सर, 1.5 साल में अब दो चीज़ें होती हैं। आपका घर टूट रहा हो तो उसको टूटने दें या उसको बचाएं। बंदा ये देखे ये पिलर कैसे टूट गया है, तो उसको वो अपना पिलर को बचा लें, और चाहे ऊपर वो लेंटर गिर जाए। मकसद ये था, जब मुल्क जिस हाल में था तो उस टाइम तो मुल्क डिफ़ॉल्ट कर रहा था, तो मुल्क को बचाना था, डिफ़ॉल्ट से बचाना था। उस टाइम महंगाई का आंसर नहीं था कि महंगाई कैसे हो रही है, कि चूल्हा कोई, मेरा नहीं ख्याल कि इतनी भी ज़्यादा हुई है कि उसको हम क्वेश्चन मार्क की सदा के लिए रखें। बहरहाल जो हालात बने हुए थे वो हमें, अगर आप पुराना पाकिस्तान फिर हमें वो 17 वाला दे दें, ठीक है ना। 18 वाला साल तो हम गिनते ही नहीं है। 17 तक जो पाकिस्तान था, हमें डॉलर था, महंगाई की जो अपना ना सस्ती रेशो थी, हमें आटा उस पर दे दें, हमें पेट्रोल उस पर दे दें, डॉलर उस पर दे दें, हमारा पुराना पाकिस्तान हमें दे दिया जाए। अगर 3 साल भी काउंट कर लें, 3 साल में जो किया गया, तो वो मतलब है कि उसका आंसर था वो 1.5 साल। पिंडी राजपूता कोट लखपत में जो अभी तक मसाइल हैं, लोगों का ये भी कहना था चूँकि वहीद आलम साहब MNA रहे हैं तो लोग जाते रहे हैं, वो हल्के में सुनवाई नहीं हुई। उसके बाद फिर आपको पता है परवेज़ मलिक साहब आए, उन्होंने जो काम किए, मोहतरमा शाइस्ता आई, उसके बाद भी कुछ लोगों के बड़े प्रॉब्लम्स रहे हैं। तो अब चूँकि कुछ ऐसे इलाके हैं जो इस हल्के में वोटर ट्रेंड है, हम देखते हैं कुछ गरीब इलाके हैं जहाँ पर बहुत गरीब लोग रहते हैं, जहाँ पर बहुत जो है लोअर क्लास रहती है, तो उस लिहाज से अताउल्लाह तारड़ साहब वहाँ पर क्या मंशूर दे रहे हैं अपने काम वोटर को कायल करने के लिए? सर बात ये है, जो पहले आप बात कर रहे थे ना, मैं अपना उनकी, मैं तो पहले उसका जवाब मेरा पूरा नहीं हुआ था। अब वो कराची से आके या सिंध से आके वो कह रहे हैं जी यहाँ पे हम मसाइल हल करेंगे। तो मेरे भाई, मैं इस बात को चैलेंज करता हूँ, मेरे साथ उनका कोई बंदा बैठ के मुनाजरा कर ले दोनों सूबों पे, पाकिस्तान के चलो वफाक में वो भी रहे, हम भी रहे, उसका अलहदा मुनाजरा कर लें कि मियाँ साहब की कितने साल गवर्नमेंट रही, क्या काम हुए, इनकी गवर्नमेंट पीपल्स पार्टी की कितने साल रही, उन्होंने उन सालों में क्या काम किया। अवामी काम की बात कर लेते हैं, उनका तो नारा अगर अवाम का है, रोटी कपड़ा मकान का, तो उस पर ही बात कर लेंगे। हेल्थ कार्ड किसने दिया, जिसको सारा बेड़ा गर्क किया PTI ने, गवर्नमेंट ने कैसे किया, उसको आपने प्राइवेट हॉस्पिटल्स को दे दिया। वहाँ पर वो पता नहीं क्या, हमने सुनने में आंखों से तो नहीं देखा, लेकिन बोगस बिल बनते रहा। अमीर आदमी प्राडो पे जाके उस कार्ड पे अपने ID कार्ड नंबर पे इलाज करवाते रहे। सर ये बताएं कि इस हल्के में अताउल्लाह तारड़ साहब जो हैं वो इस वक्त इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं मुस्लिम लीग नून के टिकट पर, बिलावल भुट्टो मध्य मुकाबले, समझते हैं तगड़ा मुकाबला होगा? नहीं जी, ये उनको पीपल्स पार्टी वालों को भी इल्म है कि हमारा मुकाबला कोई नहीं है, लेकिन वो सिर्फ वो जो तोड़े भर भर के लाए हैं ना सिंध से लूट मार करके, तो वो इधर लोगों को ख़रीदना चाहते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन नॉट फॉर सेल है ये। इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी जो कि एक चेयरमैन भी हैं और उनका एक इम्पैक्ट भी है। अब उनका ये कहना है कि जो मोहतरमा शाइस्ता परवेज़ साहिबा का इलेक्शन हुआ था उसमें हम बहुत क्लोज मार्जिन से आ रहे थे और पीपल्स पार्टी का हल्के में वोट बहुत है। दूसरी जानिब नून लीग जो है उसके कुछ वोटर्स ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं अपने मुखालिफ बिलावल साहब के ऊपर कि वो इस हल्के में प्री पोल रिगिंग कर रहे हैं, वोट ख़रीद रहे हैं। क्या वाकई में ऐसा कुछ है या बिलावल साहब कोई खौफ से कर रहे हैं सब कुछ? जी खौफ तो उनको है, वो यहाँ पर डेंट डालना चाह रहे हैं लाहौर में, लेकिन वो डलना नहीं है इंशाल्लाह ताला। वो इसलिए नहीं डलेगा कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को लोग ना प्यार करते हैं और दिल की अता गहराइयों से उनको प्यार करते हैं। एक तो सबसे बड़ी बात है, अब भी मियाँ साहब आए हैं तो उन्होंने किसी से कोई इंतकाम वाली या और चीज़ें नहीं की। तो कहते हैं कि जिस तरह मैंने सिंध को तरक्की याफ्ता सूबा बनाया, इसी तरह पंजाब को जो है वो खुशहाल और तरक्की याफ्ता सूबा बना दूंगा। तो सिंध अगर इतना तरक्की याफ्ता तो पंजाब में फिर कौन सी तरक्की आ रही है सर? सिंध में जो उन्होंने तरक्की दी है इसलिए टैंकर माफिया वहाँ राज कर रहा है। वहाँ का कूड़ा साफ़ नहीं हो सका, जो हमारा हब कराची है कारोबार का, वहाँ पर ये गंद नहीं साफ़ कर सके, कूड़ा करकट नहीं उठा सके, तो लोगों की उन्होंने हालत क्या बदलनी है। तो ये लाहौर में आपको पता है कि जब मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट थी तो आप देख लें लाहौर को कितनी सफाई से, कितनी सुथराई से रखा जाता था, बल्कि पूरे पंजाब में ये हालत थी। और चाइना ने भी उनको एजाज़ दिया हुआ है कि स्पीटी शहबाज शरीफ जो है ना, तो पाकिस्तान में जो अंधेरों का राज था जब 2013 में, तो आपने देखा कि 2013 में हमने ज़ीरो पे लोड शेडिंग ले आए थे। इस बार कैसा वोटर ट्रेंड एक्सपेक्ट कर रहे हैं? कोई अच्छा वोटर ट्रेंड होगा या जो है वो एक अच्छे मार्जिन से लीड से जीतेंगे? आप ना नसीर भुट्टा साहब का ले रहे हैं नाम, यहाँ से बदरुद्दीन बांडे भी MNA बन के गए हैं, इसहाक डार MNA बन के गए हैं। उसके बाद हमने ज़िमनी इलेक्शन भी लड़ा है और मुश्किल वक्त में भी लड़ा, लेकिन अल्लाह का फजल है हमारा मार्जिन अच्छा रहा था जब भी। और नसीर अहमद भुट्टा साहब 2008 में MNA मुंतखब हुए, उनके बाद वहीद आलम खान साहब भी बड़े अच्छे मार्जिन से मुंतखब हुए थे।
तो मुमकिन है कि कहीं गलती कोताही हमारी हम लोगों की भी है, जो हमें दूर करने की ज़रूरत है इन गलतियों कोताहियों को। और हमें इंशाल्लाह ताला आइंदा भी लोग हमें प्यार करेंगे। और रहा महंगाई का और इन चीज़ों का, अल्लाह ने चाहा तो मियां नवाज शरीफ साहब का मौक़िफ़ ही यही है कि हमने सबसे पहले गरीब आदमियों को आगे रिलीफ देना है। कि दो मुखालिफ हैं खोखर हैं, एक मलिक मंजर खोखर साहब हैं जिनके पिछले दिनों एक खबर आई कि उनके दफ्तर में आग लगी और उन्होंने कहा कि मुखालफों ने लगाई है। दूसरे मलिक ज़हीर अब्बास खोखर जो साबका MNA रहे हैं और MP रहे हैं, वो कहते हैं लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, कह रहे हैं खुल के खेलने का मौका नहीं मिल रहा। तो ये जो मुखालिफ है सर, उनको खुला छोड़ दें, किस बात का डर है? नहीं, मेरा ख्याल ऐसी कोई बात नहीं है। ये हमारे ऑफिस से आगे इनका मंजर साहब का भी ऑफिस है, वहाँ भी आज़ादी से वो बैठे हुए हैं, तो और कैसे लेना है इन्होंने। वो जो ज़हीर अब्बास खोखर साहब है वो कहते हैं लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, हालांकि वो तो बड़े स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट लोग कहते हैं। इनकी ये PTI की तरफ से भी बता देता हूँ, जो यहाँ पर उन्होंने आदमी उतारा है अपना शब्बीर गुज्जर साहब, अब उनके खुद ऐसे काम है कि वो खुद गलत कामों में फंसे हुए हैं। मर्डर किया उन्होंने, उसके भाई ने, तो वो ज़ाहिर है वो कैसे यहाँ पर खेल लेंगे आके। तो हमारे पे ना ब्लेम दीजिए, हमारी तरफ से कोई ऐसी बात नहीं है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है ना जी, वो एक पुरअमन जमात है बिल्कुल, और सारी ज़िंदगी हमें हो गई इस जमात में। बिल्कुल हमने कहीं सी कोई बदमाशी नहीं की, कोई ऐसी नहीं की, बल्कि जो चाहे किसी भी पार्टी का कोई आदमी है, हम उसे हंस के मिलते हैं, गले मिलते हैं, सब कुछ करते हैं, क्योंकि ये हमारा घर है, उनका भी घर है। और ये मैं उनको भी पैगाम दे रहा हूँ दूसरे भाइयों को कि हमें आपस में मिलजुल के, पार्टी अपनी अपनी है, स्टेज अपना अपना है, लेकिन यह है कि एक दूसरे से प्यार मोहब्बत से अपने अपने वोटर को कन्विंस करें। शेख साहब एक बात बताइएगा, माशाल्लाह आपकी इस हल्के में वर्किंग बहुत अच्छी रही है, चूँकि हम आपको बहुत करीब से जानते हैं, बहुत क्लोज से हमने आपको देखा है, आप तमाम MNAs के साथ काम कर चुके हैं, आपकी बड़ी एफर्ट्स हैं हार्ड वर्किंग इस हल्के के लिए। इस हल्के में कुछ ऐसे मेन एरियाज़ हैं जिस तरह कोट लखपत है, पिंडी राजपूत हैं, और कुछ ग्रीन टाउन का या बागड़ियाँ चंद्राए का एरिया है जहाँ पर कुछ बड़े पेचीदा मसाइल हैं, जिस तरह पानी का, सीवरेज का मसला है, गैस का मसला है। तो उस हवाले से अताउल्लाह तारड़ साहब जो है वो जगह जगह जा रहे हैं और अपने वोटर को कायल कर रहे हैं। समझते हैं वो मसाइल हल होंगे, चूँकि जितने MNAs रहे हैं उन सब के दौर में ये मसाइल रहे हैं हल्का NA 127 में। तो आपको लगता है ये जो वोटर्स बात कर रहे हैं दुरुस्त कर रहे हैं, या ये जो है वो सिर्फ इलेक्शंस के डेज़ में ये सारी चीज़ें चलती हैं? देखें जी, कुछ जाहिर सी बात है, यहाँ पर PTI वालों की तो हुकूमत नहीं थी, पहले जो थी वो हमने तरक्याती काम करवाए हैं। ये बता दें कि इन्होंने 4.25 साल में पंजाब का एक ईंट भी लगाई है, कुछ नहीं किया। ये जो शोर डालते हैं ना हमारे मुखालफिन के जी, हॉस्पिटल नहीं, ये जितने भी हॉस्पिटल अगर बने हैं ना, शौकत खाना भी, वहाँ भी हमारे कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की तख्ती लगी हुई है आज भी। तो वो किसने बनवाया था? वो नवाज शरीफ साहब ने बनवाया। तो शुक्रिया। ये शेख ताहिर हनीफ साहब थे, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा, जो हल्का NA 127 में बहुत मशहूर हैं, और इस हवाले से कि ये तमाम MNAs के साथ काम कर चुके हैं, इनकी वर्किंग, इनका जो रिलेशनशिप है इस हल्के के लोगों के साथ वो बहुत क्लोज़ है। तो इनसे इनका मौक़िफ़ जानने का इसलिए मकसद था कि ये बता सकें कि इस हल्के में अताउल्लाह तारड़ साहब जो हैं उनकी पोजीशन कैसी है, चूँकि उनके नीचे जो 2 सूबाई असेंबली की सीट्स हैं PP 162 और 163, उस पर जो दोनों MPA के उम्मीदवार हैं वो बड़े मजबूत दिखाई दे रहे हैं। चूँकि इस वक्त जो कैंपेन चल रही है, जो आप देख सकते हैं कि जिस तरह की वर्किंग है, जिस तरह की सारी कोऑर्डिनेशन है, उस हवाले से भी हमने इनका मौक़िफ़ जाना। खैर 2018 के आम इंतखाबात के बाद जो है वो क्या इस हल्के का सिनेरियो था, इस पर भी हमने तफसीली तबादला ख्याल किया, और चूँकि ये नून लीग का गढ़ है, इस हल्के में हमेशा नून लीग विन करती रही है, तो हमने आपके सामने ये मौक़िफ़ रखा। 8 फरवरी 2024 को मुल्क भर में आम इंतखाबात होने जा रहे हैं। एक आम आदमी अपना हक़ राह दही इस्तेमाल करेगा और आपके वोट से आपका जो मुंतखब नुमाइंदा है वो असेंबली में जाएगा और वो इलेक्ट होकर आपकी आवाज़ बनेगा। अपनी राय का कमेंट्स में ज़रूर इज़हार कीजिएगा। इंशाल्लाह एक नए सेगमेंट के साथ फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।